श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कृति पथ पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सनत कुमार और वेद व्यास जी का संवाद के विषय में बताने जा रही हूँ। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्रवण, मनन और कीर्तन क्या है? ये कैसे किए जाते हैं? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनकी लीलाओं से अपनी पूजा और जप द्वारा रुचि उत्पन्न करना एवं लगातार भगवान के नाम को सुमिरन करने को मनन मनन कहते हैं। पर ब्रह्म महादेव जी या शंभु भगवान के नामों को बार बार लेना या जप करना ही कीर्तन कहलाता है। दृढ़ता से भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना भी श्रवण है। सत्संग में बैठकर महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन करके उसका मनन करें तो यह सर्वोत्तम मनन है। इससे हमारी आत्मा पवित्र रहती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, मैं इस साधन के बारे में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसे सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे। वहाँ पर सनत कुमार जी ने उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो आपके प्रत्यक्ष सहायक हैं, फिर आप ऐसा कठोर तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मैं अपनी मुक्ति के लिए तप कर रहा हूँ। तब सनत कुमार जी ने कहा, ऐसा ही भ्रम मुझे भी हुआ था। इसी तरह मैंने भी अपनी मुक्ति के लिए मंदराचल पर्वत पर तप किया था। तब शिव जी की आज्ञा से उनके नंदीश्वर ने मुझे बताया था कि शिव जी के कीर्तन, श्रवण और मनन द्वारा ही मुक्ति मिल जाती है। तब मेरा भ्रम दूर हो गया था। अतः व्यास जी, आप भी ऐसा ही करें। ऐसा कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषि ने पूछा, जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, वह बिना प्रयत्न के किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा करके हमें बताएं। श्री सूत जी ने बताया, यदि कोई व्यक्ति श्रवण, मनन और कीर्तन के स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन करता है, तब भी वह संसार रूपी सागर से मुक्ति पा जाता है। अपने गुरुजी से सुना है मैंने कि शिव जी ब्रह्म स्वरूप, निष्फल, कला रहित और काल सहित हैं। इस निष्फल में लगा निराकार लिंग की प्रधानता है। वह सभी कलाओं से युक्त है और साकार निराकार से ही शिव जी ब्रह्म संज्ञक भी हैं। व्यक्ति शिव जी के साकार रूप और निराकार रूप दोनों को पूजते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु के विवाद में उन्होंने शिवलिंग में प्रकट होकर ही दर्शन दिए थे। तभी से शिवलिंग इस प्रकार संसार में पूज्य हो गया। इससे सबका कल्याण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको मेरे द्वारा दी गई इस विषय पर जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। आपको मेरे द्वारा दी गई इस विषय पर जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमः।